साल हुए। रिवाड़ी की पंजाबी धर्मशाला जब माननीय सेवाराम जी मेहता ने समाज को समर्पित की तो ये एक पहली धर्मशाला थी। उस समय का सबसे होता था बड़े बड़े सेठों का, हम अपने बेटा बेटी की शादी कहाँ करें, पंजाबी धर्मशाला में। और वह उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया, अन्य जो हमारे साथी थे रिवाड़ी में उसको पहले रिजर्वेशन मिलेगी। ऐसे महान व्यक्ति को तैयार करने के लिए युग लग जाते हैं। उन्होंने रिवाड़ी में अपना एक गुरुद्वारा बनाया, आज वो हमारे बीच में और उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे प्रेमनाथ खेरा जी, केशव चौधरी जी, हमारे अभिषेक जाम जी जोड़ने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी कल को बिल्कुल अकेला पड़ जाएगी। आज जो हमारी जो लास्ट पीढ़ी, हम पंजाबी लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे आसानी से उनका टारगेट बनेंगे। अभी उस व्यापारी पर हमला किया किसी ने, उसी समय अभिषेक जाम के मैसेज आ गया, आपने दबाव बनाया। दूसरी पार्टी जो अपने आप को ज्यादा थाना समझती थी, 4 दिन पहले 4 दिन बाद प्रेमनाथ खेरा जी की सुलह पर उनकी सहमति सुलह की माफीनामा किया। ये कैसे हुआ? जब आप सब इकट्ठा होकर चले। मुझे हरबंस राज जी पुराना बता रहे थे एक पर दुकान पर, इनको किसी ने जान से मार दिया तो मेरे से बुरा उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने हरबंस राज पुराना को छोड़ना बंद कर दिया। साथियों, जब हम मिलकर चलते हैं, जब हमारी हमारे भी एडवोकेट जिम्मी सेदेवा जी जो रिवाड़ी है, एडवोकेट जिम्मी सेदेवा जी मेरी जिस प्रकार से इन्होंने भिटवाना वासियों ने गुरुद्वारा साहिब की हमारे पंजाबी समाज को निंदा करनी चाहिए और एक भविष्य पे गुरुद्वारे पे या किसी धार्मिक मंदिर पे जमीनों पे यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, सदैव एक रहेगा और पंजाबियों के लिए तन मन धन हम सब एक रहेंगे। जय पंजाबी, जय पंजाबी, जय पंजाबी। यार तो पापा सा बदले। और आप सभी महिला, देखिए, पहले तो सभी मीडिया प्रभारी जो आए हुए हैं उनका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाबी समाज को सिर्फ संगठित करने का जो आज मीटिंग थी, सिर्फ संगठित करने के लिए थी, ना कोई राजनीतिक पार्टी का विचार रखने की थी, सिर्फ संगठित करने की थी, ताकि समाज एक हो और एक होकर एकता में बल हो। हमारा मेन मकसद यही था कि समाज इकट्ठा हो, एक मंच पर आए और जो समाज बिखरा हुआ है उनको इकट्ठा करना है। और अगर हम इकट्ठा करेंगे तो राजनीतिक पार्टियां भी हमारे पीछे पीछे घूमेंगी, हम राजनीतिक पार्टियों के पीछे नहीं घूमेंगे, या कोई और भी जो भी मकसद होगा, एकता में बल होता है, हमारे पीछे पीछे। ये था हमारा मकसद। एक अभी बात वो ऐसा था कि कई लोग होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको भी पता है कि समाज के अंदर सब तरह के लोग होते हैं। 36 बिरादरी में किसी बिरादरी में भी चले जाओ, चाहे आप जाटों में चले जाओ, यादवों में चले जाओ और कास्ट में चले जाओ, सब तरह के लोग होते हैं। हमारा काम वो नहीं है, हमने सिर्फ समाज को इकट्ठा करना है और एक झंडे के नीचे बैठाना है। हमारा मकसद ये था। कोई अगर गलत काम करता है वो भुगतेगा, भगवान उसे सजा देगा। कुछ चेहरे यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम भी देख रहे थे, काफ़ी संख्या में है, एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है, लेकिन काफ़ी चेहरे नहीं, उसको किस तरह से देखते हैं? हमने सिर्फ आज 100 लोग बुलाए। हमने मंडे को एक मीटिंग दी थी पंजाबी धर्मशाला में कि पहले हम 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं। हमने किसी ग्रुप पर मैसेज नहीं डाला, ना किसी के पास ये कहा कि भी तुम आओ। हमने सिर्फ जिसके पास फ़ोन किया है वो ही आया। हमने 100 लोगों के पास फ़ोन किया है, आज 140 आदमी। बीजेपी की जिला अध्यक्ष बनाए गए, क्या उसका होना है आपने जरूरी कहा कि आपने समाज की बैठक की? नहीं, हमने किसी के पास फ़ोन नहीं किया। जो हमारे आपने क्यों नहीं किया, ये भी तो हम जानना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं किया? समाज की नहीं है क्या? राजनीतिक हमने मंच नहीं बनाना था। राजनीतिक लोग और भी हैं हमारे समाज के अंदर। अभी बीजेपी में है आप? मैं खुद बीजेपी में हूँ, मैं मानता हूँ, मैं जिलाध्यक्ष हूँ व्यापारपुर को भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं आज राजनीतिक मंच के नाते नहीं आया, मैं अपने भाइयों के सामाजिक जो हमारा समाज है, जो
हमारा पंजाबी समाज है उसके मकसद क्या है कि संगठित हो। अच्छा, कुछ वक्ता देखो हमारी 32,000 वोट है और जहाँ 32,000 वोट हो वो जितवा नहीं सकता तो हरवा भी सकता है। अगर एक समूह हो जाए, अगर हमारी पूछ ना हो, हमारे को मान सम्मान ना दिया जाए तो 32,000 वोट एक साइड में डल जाए, उसकी जीत ना हो तो हम हरवा जरूर सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव में विधानसभा के अंदर ऐसा है, हमारे किसी भाई को टिकट दे दे, राजनीतिक पार्टी बड़ी, हम उसके पूरा समाज उसके साथ है। अब लोकसभा में आप एकजुट क्यों नहीं हो पाए? देखिए ऐसा है, 20 दिन उनको मिले थे, टिकट उनको लेट दी गई और 20 दिन के अंदर जितना उन्होंने आज 7,33,000 वोट लिए, यूं ही नहीं लिए 20 दिन के अंदर। और अगर वो उनको 1 महीना 1.5 महीना मिल जाता तो शायद और ही रूप होता। तो क्या कुछ मांग रखें? बिल्कुल हम डिमांड रखेंगे और हमारे समाज के अंदर 32,000 वोट हैं, 32,000 का वो मान सम्मान करें और जो है हमारे समाज के किसी भी, चाहे वो सरदार हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी टिकट मिल जाए, हम उनके साथ। पंजाबी जो भवन है उसकी भी बात करी कि कुछ लोग वहाँ पे वो कार्यक्रम वहाँ होना चाहिए, क्या मकसद क्या था कहने का? अमित जी, हमारे बिरादरी की बात अगर हम बिरादरी में नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे, किसके सामने कहेंगे? अपना दुख दर्द अगर अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। पिछले ठेकेदारों ने जो पंजाबी समाज को बेचा था, अब इस पंजाबी समाज को किसी भी हालत में बिकने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बिकने देंगे। और आज आप ये नफरी आप देख रहे हैं, ये एक छोटे से बिलावे का नतीजा है अमित जी। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं, अभी हम दोबारा जब 11 आदमी की हम कमेटी बना लेंगे तो रेवाड़ी विधानसभा के जितने भी पंजाबी हैं उनका एक विशाल, आप उस समय आप देखिएगा, नफरी देखिएगा। हमने लोगों के लिए काम करा है, प्रेमनाथ गेरा जी ने काम करा, आपने कोरोना काल के अंदर भी देखा होगा कि पंजाबी कभी हाथ नहीं फैलाता, पंजाबी जब लगता है उसका तन मन और धन के साथ लगता है। आपने ठेकेदारों की बात की, लोग आप पर क्यों विश्वास करें, उसी समाज के लोग, कि आप ठेकेदार नहीं बन जाएंगे? देखिए उसका फर्क है। हमने कभी भी हमारे ऊपर कोई भी समाज का आदमी हमारे पे लांछन नहीं लगा सकता। कोरोना काल की बात हो, सब लोगों ने देखा है, हमने समाज के लिए ठेकेदारी करी है तो उसका तन मन धन से उसके साथ रहे, चाहे प्रेमनाथ गेरा जी हो, चाहे हमारी पंजाबी बिरादरी हो। लेकिन कुछ लोगों ने, मैं दोबारा आपकी बात कब कह रहा हूँ, मुझे कहने से कुछ गुरेज नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अब इस समाज को हम बिगड़े नहीं देंगे, कतई नहीं बिगड़ने देंगे, चाहे वो किसी और रूप में आ जाए और उसको बिल्कुल इस 24 के अंदर उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव अभी महज 1.5 महीने बाद है, तो मकसद क्या है इसका पूरा लोगों को एकजुट करने का, क्या आप चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं? देखिए अमित जी, 32,000 हम पंजाबी हैं, हमारे को मान सम्मान कोई भी बड़ी पार्टी दे दे, हम दोनों पार्टी की बात कर रहे हैं। वो मान सम्मान क्या है भाई? मान सम्मान हो सकता है विधायक के टिकट दे दे, हमारे को कोई दे दे, कम से कम नगर परिषद की चेयरमैन ही दे दे, हमारे पंजाबी समाज में से किसी को चेयरमैन का पद दे दे, हमें मान सम्मान चाहिए अमित जी, इससे नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये पंजाबी समाज अगर एकजुट होके खासकर उन ठेकेदारों को सबक जरूर सिखाएगा जिन्होंने हमको लूटा है और हमको ले जाकर एक ठेकेदार के वजह के बेच दिए। अब वो पंजाबी समाज बिल्कुल नहीं बिकेगा, एक जगह एक होगा अमित जी। अभी 11 लोगों की कमेटी की आप बात कर रहे हैं, वो क्या करेगी और फर्दर क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 11 आदमी की जो हमारी कमेटी बनेगी, उनके पास किसी भी पार्टी के लोग वो सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे, कोई ठेकेदार नहीं बनेगा। हमारे 11 आदमी से बात करेंगे, कोर कमेटी डिसाइड करेगी किसका साथ देना है, कौन हमारे हक की बात कर सकता है, कौन पंजाबियों को आगे ले जा सकता है, ये डिसाइड करेंगे हमारे 11 आदमी। एक आदमी ठेकेदार को नहीं बनने देंगे भाई जी। क्या 11 आदमियों को ठेकेदार बना दिया जाएगा? 11 समाज के चुनिंदा को ठेकेदार बना दिया जाएगा, चुनिंदा को, ऐसे नहीं समाज के गणमान्य लोग, जो सारे समाज के लोग आ बैठे, उनमें 11 चुनिंदा लोगों को, करीब लोगों को साथ जोड़ा जाएगा और वो जो फैसला करेंगे तन मन धन से, जहां उनका इशारा होगा वहीं इकट्ठा वोट डलेगा अमित जी। ये आपको पता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन, जब समाज को एकजुट करने की बात की, समाज में एकजुटता बनाई जा सके, देखिए अभी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं अमित जी, उनको तो इसी वहम था कि हम रेवाड़ी पंजाबी समाज से वहीं एकत्रित कर सकते हैं। तो आज मात्र एक सोमवार की मीटिंग का हमने करके एक 100 आवाज बुला दोगे, आप हॉल के अंदर देख रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, उनकी ये चैनल के देखने के बाद, आपकी डिबेट देखने के बाद अमित जी, उनकी आंखों की नींद उड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन, पंजाबी भवन है आप लोगों के पास, पंजाबी समुदाय कार्यक्रम वहाँ भी हो सकता था ताकि एक बड़ा मैसेज जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए आप लोग। बिल्कुल, आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रखा है अमित जी, दुखती रख पे हाथ रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जितनी बार उस भवन को बुक कराने की बात करते हैं, पिछले इलेक्शन में भी, लोकसभा के इलेक्शन में भी, हम जब कोशिश की हमने पंजाबी भवन को हमारे समाज के लोग करें, तो उसका एक चुनिंदा आदमी
जिसको मैं कहता हूँ समाज को बेचने का काम जिसने किया है, वो सारी डेटे पहले बुक करा देता है कि हमारा आज भी बुक है, हमारा कल भी बुक है, लेकिन अब आगे से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब पंजाबी भवन के 2 महीने बाद इलेक्शन भी है अमित जी, और उसके मेंबर हैं हम 51,000 के हम मेंबर हैं। मेरे घर के खुद के 2 मेंबर हैं, मैं और मेरी पत्नी, ऐसे अभिषेक शाम जी और भी पंजाबी समाज। लेकिन अब बिगड़े नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूँ, या तो वो सुधर जाए, पंजाबी समाज के लिए काम करना शुरू कर दे। सत्ता तो आने जानी चाहिए अमित जी, सत्ता के वहम में ना रहे। जितनी सत्ता चली जाएगी जब लोग उनको पूछेंगे नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। अभी यहाँ पे राजनीतिक अधिकार की बात हो रही थी, आप क्या चाहते हैं, महिला के नाते आप क्या सोचते हैं? मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को भी सारे पंजाबी के वो अधिकार देते हैं। हमारा पंजाबी मन सारा संगठित हो, सारे मिलकर काम करें, चाहे वो कोई भी वो पंजाबी है, किसी भी कास्ट का है। हम बिल्कुल पंजाबी लिखना चाहते हैं और हमारे को ये मान सम्मान मिलना चाहिए पंजाबी का, और हम सब इकट्ठे रहना चाहते हैं। तो जिला अध्यक्ष आपको दे दी बीजेपी ने, इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये ठीक है जिला अध्यक्ष दे दिया आपने, लेकिन हम उसे वो भाजपा पार्टी की थी, हम इसमें सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। हमने ये नहीं कहा हमने भाजपा का कोई प्रोग्राम नहीं करा। मकसद क्या है, संगठन करने का मकसद होता है ना? मकसद ये है कि हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारे 25,000 वोट है, हम एक पार्टी को वोट देंगे ना, हम जिस पार्टी को बना सकते हैं उसको हटा भी सकते हैं। 25,000 एक कोई छोटी पावर नहीं है, बहुत बड़ी पावर है, हम इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं।